और आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं देश की दिग्गज पुरानी और सबसे प्रतिष्ठित फाइनेंस कंपनियों में से एक चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट से। और ये कंपनी 1978 में शुरू हुई थी। 1700 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं। 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का कंपनी का एयूएम है। व्हीकल लोन्स, होम लोन्स और बाकी एसएमई लोन्स देने का कंपनी करती है कारोबार। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ रविंद्र कुमार कुंडू साहब। और सर ने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। उसके अलावा ऑटो फाइनेंशियल सर्विसेज में 36 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव है। लगभग 25 साल से आप चोलामंडलम के साथ हैं। कुंडू साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। आपको आज विशेष आमंत्रण हमने इसलिए किया है कि ये जो कुछ भी जीएसटी कट हुए हैं सरकार की तरफ से, लोग समझे कि इससे बड़ा कंजम्पशन बढ़ेगा। डायरेक्टली इनडायरेक्टली फाइनेंस कंपनियों को, एनबीएफसी कंपनियों को भी फायदा होगा। समझाइए सर, आपके सेक्टर के लिए, मैं कंपनी पर भी पूछूंगा आपसे, लेकिन पहले एक बार सेक्टर के लिहाज से राय दें, कितनी बड़ी बात है ये? तो बहुत बड़ा कदम है ये, बहुत सराहनीय कदम है और सरकार बहुत सारे कदम उठा रही है। रेट कट किया, फिर सीआरआर कट किया, अब जीएसटी कट कर रही है। तो कंजम्पशन को बढ़ाने का काम सरकार चारों तरफ से कर रही है और इसका फायदा बहुत अच्छा मिलेगा चोलामंडलम में, क्योंकि चोलामंडलम के करीब-करीब 55% का जो एयूएम है, वो व्हीकल फाइनेंस के ऊपर डिपेंड है और ऑटोमोबाइल में जब जीएसटी कट होता है, तो ऑटोमेटिकली उसके प्राइसेज़ कम हो जाते हैं, डाउन पेमेंट में कमी आती है, ईएमआई अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाती है। तो सारे जो कस्टमर हैं, जो थोड़े बहुत दुविधा में थे कि गाड़ी लेना है, नहीं लेना है, तो अब ये त्योहारों का सीज़न चालू हो रहा है। तो इस टाइम में जब 22 सितंबर से चालू हो रहा है, तो आई थिंक इसका एक अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा और लंबे टाइम के लिए ये प्रभाव बना रहेगा। ओके, तो बिल्कुल ये अच्छी बात है। तो आप कह रहे हैं आपका व्हीकल लोन 50% है और सबसे ज़्यादा तो इस पूरे जीएसटी कट में उन्हीं को फायदा हो रहा है, ऑटो कंपनियों को? जी, जी। ऑटो कंपनी और ऑटो कंपनी के जो ग्राहकों को उनको फ़ायदा होगा और जो ग्राहक हैं उनके लिए प्रॉब्लम ये था कि जो ईएमआई का किस्तों का जो अमाउंट है, गाड़ियों के प्राइसेज़ बढ़ जाने के कारण BS4 से BS6 में जब ट्रांज़िशन हुआ, सारे गाड़ियों की कीमत बढ़ गए थे और इस बीच इंटरेस्ट जो है वो भी ऊपर गया था। तो दोनों तरफ से बेनिफिट अब कस्टमर को मिलेगा। थोड़ी गाड़ियों की कीमत कम हो रही है, इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, ईएमआई अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी। जो कमर्शियल व्हीकल के कस्टमर है, जो चोलामंडलम जिनको अधिकतर फाइनेंस करती है, उनके लिए ये अच्छी बात है। जो थोड़ा बहुत पीछे बीच में कुछ समय के लिए व्हीकल फाइनेंस में स्ट्रेस नज़र आया था, अब तो वो भी कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा? धीरे-धीरे कम होगा। इस साल तो स्ट्रेस थोड़ा-सा पिछले साल के कंपैरिज़न में ज़्यादा है। आप देखेंगे कि लोकसभा चुनाव होने के बाद से इकोनॉमिक जो है अर्थव्यवस्था थोड़ी-सी धीमी हुई है। सरकार सारे प्रयास कर रही है इसको तेज़ करने के लिए। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो पिछले 4 महीने का अगर आप देखेंगे, पिछले साल के कंपैरिज़न में भी कम चल रहा है। तो उसके कारण थोड़ा व्हीकल फाइनेंस पे हल्का-सा स्ट्रेस ज़्यादा है और इस साल ओवरऑल कंपनी का जो नेट क्रेडिट कॉस्ट है, 10 से 15 बेसिस पॉइंट ज़्यादा रहने की संभावना है। लेकिन कॉस्ट ऑफ फंड का बेनिफिट आएगा जिसके कारण हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, उसमें ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं आएगा। इनफैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है। तो इस साल हम इसी के साथ रहेंगे, अगले साल इसका इम्प्रूवमेंट आएगा। तो कुंडू साहब, एक चीज़ और समझाएँ कि क्या फिर इस बार त्योहारी सीज़न में आपको उम्मीद है कि माँग बढ़ेगी और आपके डिसबर्समेंट जो लोन आप बाँटते हैं, उनकी संख्या में भी, मात्रा में भी बढ़ने का अनुमान सही है? यदि हाँ, तो कितना? देखिए, एक तो जीएसटी कट होने के कारण गाड़ियों की कीमतों के कम होने के बाद, हर गाड़ियों में जो लोन अमाउंट है, वो कम हुआ। अब ये देखने की बात है कि कितना ग्रोथ आता है। अगर मान लीजिए कि 20% का ग्रोथ आता है और 5% रेट जीएसटी कट है, तो एंड रिजल्ट जो है 15% का ग्रोथ आएगा। तो नंबर ऑफ व्हीकल इस त्योहारी सीज़न में ज़्यादा बढ़ने की संभावना है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और ग्रोथ भी आने वाला है। ग्रोथ कितना आएगा? क्या 15% आएगा? क्या 20% आएगा? ये देखने वाली बात है और जीएसटी का जो कट है वो आने वाले दिनों के लिए बना रहने वाला है। इसके कारण कस्टमरों जो जो जिनको गाड़ी लेनी है वो फिर त्योहारों के सीज़न में भी ले सकते हैं। बाद में 3rd क्वार्टर के बाद में भी ले सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सेकंड हाल्फ का जो ग्रोथ है, वो फर्स्ट हाल्फ के ग्रोथ से माने ज़्यादा रहने वाला है, उसमें कोई डाउट नहीं है। कितना ज़्यादा रहने वाला है, इसको हमको देखना पड़ेगा। हम ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं कि व्हीकल फाइनेंस में हम ऑलरेडी फर्स्ट हाल्फ में 7 से 10% के डिसबर्समेंट ग्रोथ में रहने वाले हैं। तो सेकंड हाल्फ में वो 10 से 15% या 15 से 20 के बीच में भी जा सकता है। कुंडू साहब, गोल्ड के दाम भी लाइफ हाई पर हैं। ऐसे में हालाँकि आपका छोटा पोर्शन है गोल्ड लोन का भी, लेकिन क्या गोल्ड के लोन की डिमांड बढ़ने के संकेत आ रहे हैं कुछ?
नहीं, गोल्ड लोन तो डिमांड बढ़ा हुआ है, ऑलरेडी बढ़ चुका है और आने वाले दिनों में भी बढ़ने वाला है क्योंकि गोल्ड की प्राइसेज़ बहुत हाई लेवल पे है। और अगर हाई लेवल पे है तो जो कस्टमर पहले गोल्ड लोन लिए हुए हैं, उनका एलटीवी ऑटोमेटिकली कम हो चुका है, तो उनके पास अभी कुशन है ऊपर में, तो वो चाहे तो 10% और या 20% फिर लोन में वृद्धि कर सकते हैं। तो सारी गोल्ड लोन की कंपनियाँ इसके कारण अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है। हम लोग भी इसी के कारण गोल्ड लोन को चालू किए, 120 ब्रांचेज़ हमारे चालू हो गए हैं। अच्छा परफ़ॉर्मेंस रहा है पिछले 3-4 महीने के अंदर में। लेकिन ये शुरुआत है। अभी हमें बहुत समय इसमें स्पेंड करना पड़ेगा ताकि हम जो पुराने प्लेयर हैं उनको कॉम्पीट कर सकें। बिल्कुल ठीक बात है। अब बताएँ सर, किस तरह की ग्रोथ आपको दिख रही है होम लोन्स में और साथ ही साथ एसएमई लोन्स में? होम लोन, एसएमई लोन और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड सिक्योर्ड बिज़नेस लोन, ये 4 बिज़नेस लाइन है हमारे मॉर्टगेज बिज़नेस है। इन चारों बिज़नेसों में पहले से ही 30% के ऊपर का ग्रोथ है और ये 30% के ऊपर का ईवीएम ग्रोथ बना रहेगा। व्हीकल फाइनेंस में 18% का ग्रोथ है और आने वाले दिनों में त्योहारी सीज़न में अगर सेल्स बढ़ता है, तो वो 18% से ऊपर जा सकता है। जो एरिया हमारा अभी अंडर एक्सपेरिमेंट है कंज्यूमर लोन, जहाँ पर हम कंज्यूमर एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस लोन देते हैं छोटे कस्टमरों को और अनसिक्योर्ड लेंडिंग करते हैं, साथ में कंज्यूमर ड्यूरेबल करते हैं, गोल्ड लोन भी चालू किया उस सेगमेंट में। वहाँ पर ग्रोथ अभी चालू हुआ है और अगले साल उसमें भी ग्रोथ बढ़ने की संभावना है। तो इस साल हम ये देखेंगे कि 20 से 22% का ग्रोथ मिले कंपनी को और अगले साल फिर उसको 25% तक लेके जाने की कोशिश करेंगे। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा आउटलुक। बहुत-बहुत धन्यवाद कुंडू साहब, आपने समय दिया और विस्तार से अपनी कंपनी के बारे में और पूरे सेक्टर के बारे में भी आपने बताया कि जीएसटी कट से किस तरह का फ़ायदा एनबीएफसी कंपनियों को होगा और विशेषकर चोलामंडलम को। उम्मीद करते हैं सर ये फेस्टिव सीज़न आपकी कंपनी के लिए और जीएसटी कट का बहुत-बहुत बेनिफिट मिले। आपको शुभकामनाएँ। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आइए बढ़ते हैं आगे और अब वक्त है एसपीएल के 2 खास मेहमानों से मुलाकात करने का।